सिविल अस्पताल मऊगंज में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव एक्शन मोड में दिखे। जी हां, मऊगंज जिला बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव रीवा, चिकित्सा अधिकारी अपर कलेक्टर मनोज कुमार ओहरी, एडिशनल एसपी ML चौरसिया, तहसीलदार सौरभ मरावी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पहली बार स्वास्थ्य को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण, OPD एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पैथोलॉजी की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सिविल स्वास्थ्य विभाग को जिले स्तर का स्वास्थ्य विभाग बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य सुविधाएं मुहैया कराने एवं आयुष्मान कार्ड जैसे अनेक सुविधाओं के लिए चर्चा का मुख्य विषय रहा। आइए देखते हैं पूरी अपडेट BMS न्यूज में विपिन पांडे के साथ। सर, सिविल अस्पताल में है कि स्टाफ की कमी है, ड्रेसर तक नहीं है, ड्रेसर से इतनी बड़ी अस्पताल संचालित है, कैसे दूर होगी सारी कमी? जितना ह्यूमन रिसोर्स HR कम है हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे अन्य जगहों पे, उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया, स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है और जल्द ही ये समस्या हल की जा सकेगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या OPD में है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। आज मीटिंग थी, हम माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग थी, उसमें यही सब डिस्कस हुआ। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ में तीनों BMOs थे, हरमना और मऊगंज और नईगढ़ी के, इनसे चर्चा हुई। अब ये लोग सब समय में सुधार करेंगे। 5 महीने से जो यहाँ दवाओं के इंचार्ज होते हैं ये तैनात हैं, लेकिन उनको चार्ज अभी तक नहीं मिला है। ये जानकारी मेरे को नहीं दी गई, मैं देखता हूँ, अगर ऐसा है तो अभी हम सॉल्व करते हैं। अभी तो हम हैं यहीं पे हैं मौजूद, और ये सॉल्व ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर सॉल्व नहीं है तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको अतिशीघ्र। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी अस्पतालें हैं, हाटा है, आपकी पहाड़ी है, इनके गेट नहीं खुलते हैं, बंद रहते हैं, तो इस पे कोई एक्शन नहीं है? ये जानकारी आज आप दे रहे हैं, इससे पहले हम तो जब हाटा में भी यही हाल है सर, वहाँ के अस्पताल का निरीक्षण आप कर लें तो उन पे निश्चित कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी समस्या सर, जब सिविल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर नहीं बैठते हैं तो कहाँ होगा? ऐसा नहीं, अभी तो यहाँ की BMO बताए सब बैठते हैं, समय से समय बैठते हैं। मऊगंज जिला बनने के बाद पहली स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग है, क्या उद्देश्य था? अभी इसमें नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं और इसको 100 बेड अस्पताल का भी पैसा सेंक्शन हुआ है। अभी माननीय कलेक्टर साहब ने एक प्रस्ताव भेजा है इसको जिला अस्पताल बनाने के लिए, और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई गई है, और उसमें तो ये सब चीज़ों को लेकर के कौन कौन सी व्यवस्था है और दूसरा कौन कौन कर्मचारी अभी और भी कर रहे हैं, या जैसे हमारा पैथोलॉजी था, नया पैथोलॉजी की मशीन आई है, उसको कहाँ इस्टेब्लिश करना है, और इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के आज एक एक विषय पर चर्चा हुई है। उसके जो जो फ्रूटफुल परिणाम हो सकते हैं उस तरह काम करने की सहमति बनी है और सब लोग इसमें काम करने के लिए तैयार हुए हैं। सिविल अस्पताल का जो परिसर है वो अतिक्रमण से भी गिरा है, इस पर भी अब उसमें अतिक्रमण से है, उसके लिए नापजोख हुई है माननीय कलेक्टर साहब। 2 बार सीमांकन हुआ है, 2 बार नोटिस हुआ है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। नोटिस होगी, कार्रवाई होगी, बिल्डिंग बनते बनते सब हो जाएगी कार्रवाई, पर उसमें क्या होगा वो माननीय कलेक्टर साहब भी उसमें विषय में बताएंगे। ठीक, और ठीक। पूरे प्रशासनिक अमला के साथ है बैठक थी, क्या बिंदु थे इस बैठक का और क्या निर्णय? आज हम लोग माननीय विधायक जी के साथ में, माननीय प्रदीप पटेल जी के साथ में यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में आए हैं। सारा अमला हमारे जिले का है, तीनों BMOs हैं, बाकी भी जितने डॉक्टर्स हैं सभी लोग हैं, हमारे SDM साहब भी थे, हमारे एडिशनल SP साहब भी थे, और जो इसकी समस्याएं हैं और इसमें कैसे सुधार किया जाए इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। काफी सारे बिंदु निकल के आए हैं और समझाइश भी दी गई है, लोगों को बोला गया है कि सब लोग ड्यूटी अपनी समय पे करें। जिसको जो ड्यूटी दी गई है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सफाई वाले हैं, जिनको जो है वो अपना समयबद्ध, जिनके जो समय है उस हिसाब से काम करें। कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके साथ में यहाँ पर यह है कि जो अभी एक्सटेंशन चल रहा है उस काम को जल्दी पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि जो पीछे यहाँ पर जगह है उसमें लगभग 7 एकड़ जमीन है, उसका सीमांकन करवा लिया गया है, और जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए मैंने एक पत्र स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इसको एक्सटेंशन को के स्थान पर इसको फुल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जाए। तो उसमें जो भी उसके नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हमारे पास जमीन पर्याप्त है, पार्किंग के लिए स्पेस है, पूरा है, और उस हिसाब से हम लोग इसको डेवलप करेंगे।
अभी तात्कालिक रूप से यहाँ पैथोलॉजी लैब की आवश्यकता थी, तो जहाँ हम लोग जिस रूम में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें सभी लोगों की सहमति से एक निर्णय ये लिया गया है कि इसको पैथोलॉजी लैब के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। मशीनें हमारे पास में है और उसके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से स्पेस पर्याप्त है। इसी में एसी वगैरह लगा करके और उससे काम करके मैं समझता हूँ कि अगले 15 दिन में फुल फ्लैश 6-7 मशीनें पैथोलॉजी लैब की यहाँ पर हैं, वो स्थापित करके हम बढ़िया पैथोलॉजी लैब एक यहाँ पे शुरू कर देंगे, तो एक बड़ी सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने की जो ड्राइव चल रही है उसमें भी आशा कार्यकर्ता जो है वो लोग बना रहे हैं, GRS भी बना रहे हैं, उसमें भी कैसे उसको और तेजी से काम किया जाए उसमें निर्देश दिए हैं। उसकी कार्य योजना ठीक तरीके से बना करके, और जिन आशाओं को यदि कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दोबारा से देकर और उनकी ID वगैरह चालू करा करके बहुत तेजी से इसको अभियान के रूप में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छा आज प्रयास हुआ है और मैं समझता हूँ कि अब जिला बन गया है, तो बहुत जल्दी हमारा जो मऊगंज का सिविल हॉस्पिटल है और जो दूसरे तीनों ब्लॉकों में है, तीनों जगह व्यवस्थाओं में सुधार होगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था पर भी बात हुई है, शव वाहन पर भी बात हुई है, और कहीं ना कहीं हम सब मिल करके इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।